Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band. So friends, this is part 4 of a series that we have started MCQs on general knowledge of Jammu and Kashmir. तो जिसके अंदर हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड वी हैव टारगेट हमने टारगेट एक सेट किया है कि हम 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट इसके ऊपर डाल दिए हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकता है और वो पार्ट्स देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं। एक स्टडी बैंड के नाम पे है जिसका लोगो आप टॉप पे देख सकते हैं लाइक दिस, एंड जिसके अंदर 1.2 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इसके अंदर हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होती है और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको करते हैं। एंड सेकंड आपको मिलेगा स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम पे, आपको उसका लोगो नीचे दिख रहा है। इसके अंदर आपको कोई भी अगर क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके वो डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए अब मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ये ऑलरेडी हमने सीरीज स्टार्ट की है तो हमने 45 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज 46 क्वेश्चन। हम हर एक डेली 15 क्वेश्चंस की एवरेज लेके चल रहे हैं कि हम 15 क्वेश्चन डेली किया करेंगे। तो 46 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए और मेरे आंसर के साथ टैली करिए अपना आंसर। तो काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो आपने बताना है कि काजीनाग जो नेशनल पार्क है ये कहां पे सिचुएटेड है। सबसे पहली बात, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आप बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज बारामूला। तो आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर काजीनाग नेशनल पार्क मिलेगा। सो गाइज, आप इसे याद कर सकते हैं और कोई भी ट्रिक ऐसे ना लगाएं कि एंड में आपको नाग दिख रहा है तो अनंत नाग भी नाग है लास्ट में तो ये अनंत नाग में मिलेगा। तो ऐसे आप ट्रिक अगर गैस मारेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये मिलेगा। अब जान लेते हैं काजीनाग नेशनल पार्क के अंदर आपको कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो जो की एनिमल्स हैं वो आप याद रखें। मस्क डियर आपको मिलेगा, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, ये सब यहाँ पे इंडियन लेपर्ड, ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इनमें से भी अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन, तो आपने बताना है जो प्रोजेक्ट था स्नो लेपर्ड का वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2009। तो 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था। तो ये स्नो लेपर्ड आपको 5 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो जे एंड के स्टेट में पहले था, अब जे एंड के स्टेट हमारी यूटी बन गई है। तो अब ये कहां देखने को मिलेगा, आपको लद्दाख यूटी के अंदर भी देखने को मिलेगा। और लद्दाख यूटी के अंदर आपको कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, तो हेमिस नेशनल पार्क के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने बताना है जो उरी डैम है ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए फटाफट। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झेलम रिवर। तो उरी डैम जो है आपको झेलम रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। आइए अब उरी डैम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 480 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं, ये पावर स्टेशन है जो हमें 480 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। और ये कहां पे है, तो उरी डैम आपको उरी में मिलेगा नियर बारामूला, इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है गाइस, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड वन मोर थिंग आप याद रख सकते हैं कि जो उरी का सेकंड प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया गया है और वो कब स्टार्ट किया था, 2014 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अबॉलिश्ड बेगार सिस्टम, जिसे बेगार सिस्टम को हम फोर्स्ड लेबर भी बोलते हैं, इन जे.एंड.के। तो आपने बताना है कि जे.एंड.के से इस फोर्स्ड लेबर या बेगार सिस्टम को किसने अबॉलिश किया था।
जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने इस बेगार सिस्टम को जेएंडके से क्या किया था, एबॉलिश किया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, आइए अब थोड़ा प्रताप सिंह के बारे में जान लेते हैं। प्रताप सिंह कौन थे, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के थर्ड महाराजा थे और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1885 से 1925 तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इनके पहले कौन थे, इनके फादर जी थे महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है गाइस, तो रणबीर सिंह जी पहले, इनसे पहले, या हम बोल सकते हैं सेकंड महाराजा थे, जिनका टाइम पीरियड कितना था, 1857 से लेके 1885 तक। तो ये आप याद रखें। और प्रताप सिंह के टाइम पे क्या स्टार्ट हुआ था, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, प्रताप सिंह के टाइम पे इन्होंने टेलीफोन को स्टार्ट किया था और टेलीफोन से क्या किया था, जम्मू को और श्रीनगर को कनेक्ट किया था। एंड रणबीर सिंह ने क्या किया था, टेलीग्राफ को स्टार्ट किया था। ठीक है, टेलीग्राफ से जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट किया था। और इनके बेटे प्रताप सिंह ने क्या किया था, टेलीफोन से जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट किया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी याद रखें। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने यहाँ पे बताना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो जेएंडके की है उसका टेन्योर क्या है, उसका टर्म कितना होता है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एंड दैट इज 5 ईयर। तो आप जम्मू एंड कश्मीर का जो टाइम पीरियड है लेजिस्लेटिव असेंबली का, दैट इज 5 ईयर। तो गाइज जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम अगर उसकी बात करें 2019 से पहले इसका टाइम पीरियड कितना होता था, इसका टर्म कितना होता था, 6 ईयर का होता था। बट आफ्टर 2019 अब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया है, 5 ईयर का हो गया है। ठीक है, 5 ईयर का इसका टेन्योर है। अब इस चीज को याद रखेंगे, 2019 से पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके अंदर वो बाय कैमरल, हम कह सकते हैं वो बाय कैमरल थी, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी एंड साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ठीक है, बट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो हमारा आया था, उसके बाद अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होगी है, यूनिकैमरल होगी, और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, ये याद रखेंगे, और जिसका टाइम पीरियड कितना है, 5 ईयर है। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टुक ऑफिस एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज आपने यहां बताना है सिंपली फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी इसको देखा था। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डॉक्टर करण सिंह। तो हमारे जो डॉक्टर करण सिंह थे, ये हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। आई होप आपको सबको याद है, मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो आपने बताना है कि जो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था या किस साल में इसको बनाया था। तो जल्दी से देखिए और बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1928। तो 1928 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो गाइस जब हाई कोर्ट नहीं हुआ करता था तो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा जी ही फाइनल अथॉरिटी होते थे जो डिसीजन लेते थे जुडिशरी में। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो आपने बताना है कि हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, उनका क्या नाम था। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कन्वर सेन। तो इनका पूरा नाम था लाला कन्वर सेन, जो हमारे क्या थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। एंड जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कब बनाया था, 1928 में इसको बनाया था। और ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पीरियड पे बना था, तो महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड पे इसको बनाया गया था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने बताना है कि हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे
एंड फर्स्ट सीएम कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? ठीक है गाइस, तो जम्मू एंड कश्मीर के जल्दी से अपने आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुलाम मोहम्मद सदीक। तो ये हमारे फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे और यही हमारे लास्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी थे। सो गाइज मैंने आपको बताया था कि 1925 से 1948 तक महाराजा रणजीत सिंह ने रूल किया था एंड आफ्टर दैट 1949 से 1952 तक प्रिंस रीजेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? करण सिंह थे। और आफ्टर दैट करण सिंह ही 1952 से 1965 तक हमारे कौन थे? सदर रियासत थे। ठीक है, इन्होंने डॉक्टर करण सिंह, यही हमारे क्या थे? सदरे रियासत है जम्मू एंड कश्मीर के। एंड आफ्टर 1965 से 1967 तक ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट गवर्नर भी थे। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है। इसी तरह से फर्स्ट जो सीएम थे वो कौन थे? गुलाम मोहम्मद सदीक जी हमारे फर्स्ट सीएम थे और लास्ट पीएम भी यही थे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? तो जम्मू एंड कश्मीर जेकेपीएससी का नाम आपने सुना है, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे आपने ये बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे बताइए कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यादव नाथ सिंह। तो ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is which of the following is a part of पंचायती सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जल्दी से मुझे बताइए कि पंचायती सिस्टम का कौन सा पार्ट है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं। तो पंचायती सिस्टम जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हल्का पंचायत, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। आपको मैं बता दूं जो पंचायती सिस्टम है जम्मू एंड कश्मीर का वो बना हुआ है तीन चीजों से। हल्का पंचायत जो आपको कहां मिलेगी देखने को? हल्का लेवल पे। ठीक है, हल्का लेवल पे आपको देखने को मिलेगी हल्का पंचायत। इसी तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल आपको देखने को मिलेगी ब्लॉक लेवल पे। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये 3 लेवल हैं जहां पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच रिवर इज नोन एज वितस्ता इन संस्कृत? तो संस्कृत में वितस्ता किस रिवर को बोलते हैं? तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झेलम। तो झेलम रिवर को हम संस्कृत में वितस्ता भी बोलते हैं। और झेलम को हम ग्रीक वर्ड में हम क्या बोलते हैं? हेदस्पस भी बोलते हैं। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसको हेदस्पस किस लैंग्वेज में बोलते हैं? तो ग्रीक में हेदस्पस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नाउ अब झेलम के बारे में जान लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है। तो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चंस जो पार्ट थे सीरीज के, मैंने उसमें आपको बताया था कि झेलम का सोर्स क्या है। झेलम का सोर्स है वेरी नाग। आई होप आपको अब आंसर आ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को आंसर नहीं आ रहे हैं तो लास्ट वीडियो को देख सकता है। और वेरी नाग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? आपको कहां मिलेगा ये सोर्स? इसका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द K2 और गॉडविन ऑस्टिन द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो आपने बताना है कि K2 जो है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये हमारा सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ये कौन सी रेंज में आपको देखने को मिलेगा? तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज में आपको K2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक भी है हमारे वर्ल्ड का। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947? सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हमारा देश
1947 में क्या हुआ था, आजाद हो गया था, उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा रूलर रूल कर रहा था? तो जल्दी से आंसर दीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह जी उस टाइम पे रूल कर रहे थे J&K के अंदर, और इनका टाइम पीरियड क्या है, 1925 से 1948। ठीक है गाइस, इसको याद रखेंगे। एंड करण सिंह कौन थे? इनके सन थे, हरि सिंह के सन थे डॉक्टर करण सिंह। इसी तरह से प्रताप सिंह का टाइम पीरियड क्या था? अभी हमने पीछे देखा 1885 से 1925 तक। ठीक है, इन्हीं के बाद महाराजा हरि सिंह आए थे। चलिए, और हरि सिंह जी प्रताप सिंह के बेटे नहीं थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, हरि सिंह प्रताप सिंह के बेटे नहीं थे। प्रताप सिंह के ब्रदर थे अमर सिंह, और उनके बेटे थे महाराजा हरि सिंह। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। देन सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर को हम क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए। और यस, औरंगजेब के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, जो सुल्तान सिकंदर थे, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे शाह मीरी डायनेस्टी से। तो ये शाह मीरी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आई होप आपको ये भी सब क्लियर है और आप इसी तरह से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, द टू लॉफ्टी पीक्स ऑफ गशरब्रम एंड मशरब्रम लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो आपने बताने हैं कि ये दो पीक जो हैं कौन से माउंटेन रेंज पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन आप देख लीजिए और जल्दी से मुझे बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज काराकोरम रेंज। तो ये आपको पीक्स कहां मिलेंगे? काराकोरम रेंज पे मिलेंगे, और इसी रेंज पे आपको K2V देखने को मिलेगा, विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आइए यहाँ पे मैप पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये टॉप पे आपको काराकोरम रेंज आपको देखने को मिल रही है। आफ्टर दैट आपको लद्दाख रेंज, मैं आपको यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ कि पहले नंबर पे कौन है। तो काराकोरम रेंज आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगी। आफ्टर दैट आप देखेंगे लद्दाख रेंज आपको देखने को मिलेगी। देन आपको जस्कर माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। देन आपको बीच में ये हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलेगी। एंड देन आपको लास्ट में यहाँ पे आप कह सकते हैं पीर पंजल रेंज आपको देखने को मिल रही है। एंड लास्ट में आपको शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप रेंजेस को भी याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा MCQ सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।